हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो एक क्वेश्चन हम सबके सामने आ रहा है कि डेटा है क्या, बिग डेटा क्या है, ह्यूज डेटा क्या है, और आगे जाकर के एक क्वेश्चन आता है कि डेटा साइंस क्या है और डेटा एनालिटिक्स क्या है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का जवाब मैं अभी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, डेटा जो है ये आज हर जगह पे आता ही चला जा रहा है। देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जो डेटा आ रहा है वो अमेज़ॉन पे आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे आ रहा है। आप सब लोग अपने घरों पे सामान मंगवा रहे हैं ना, तो जो सामान आप मंगवा रहे हैं वो अल्टीमेटली एक डेटा ही जनरेट हो रहा है। आप किसी को मेल लिखते हैं, वो एक डेटा है। आप किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं दोस्तों, वो भी एक डेटा है। तो ये डेटा, आप किसी को पिक्चर शेयर करते हैं, वो एक डेटा है। आप किसी वेबसाइट पे जाकर के किसी चीज़ पर लॉगिन कर देते हैं दोस्तों, वो भी डेटा है। हर चीज़ एक डेटा के फॉर्म में शेयर हो रही है। आज हर चीज़ डेटा के फॉर्म में जनरेट हो रही है। इस डेटा को जब दोस्तों एनालिसिस किया जाता है तो इससे बहुत सारे इंसाइट्स, यानी कि बहुत ज़रूरी और काम की चीज़ें निकल के आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी बिज़नेस की एक्चुअल नीड क्या है, वो बिज़नेस किस तरीके से आगे ग्रो हो सकता है। क्योंकि आज हर बिज़नेस वॉक इन कस्टमर्स के थ्रू ग्रो नहीं हो रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और विदाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप किसी भी प्रकार से लोगों को, यानी कि अपने कस्टमर्स को, जो आपके प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स हैं, आप उनको नहीं ला पाओगे। तो दोस्तों, इसके लिए बेसिकली डेटा साइंस की ज़रूरत है। तो डेटा साइंस होता क्या है? तो देखिए, डेटा साइंस जो है वो डेटा के प्रोसेसिंग से जस्ट बाद की एक स्टेज होती है कि जब डेटा प्रोसेस हो गया तो उस डेटा पे हमको किस तरीके से मैथमेटिकल कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। जैसे कि स्टैटिस्टिकल एक फंक्शन होता है एनोवा, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, क्या वो अप्लाई करना है, या हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्ट होती हैं डेटा साइंस का। और डेटा साइंस के इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट चालू होता है वो होता है डेटा एनालिसिस का। तो ये दो अलग अलग पार्ट हो गए। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये करना चाहिए, और एनालिसिस उस डेटा पर एनालिटिक जो पर्सन्स होते हैं वो करते हैं। तो ऐसी टोटल दो पार्ट में हम लोग इस प्रोग्रामिंग को, मतलब इस टोटल शेड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल एक चम से बीच में कोई बारीक ऐसी लाइन तो है नहीं कि यहाँ से साइंस समाप्त होता है और यहाँ से एनालिटिक्स शुरू होता है, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री होती है, जिससे ये समझ में आता है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ये दोनों ही डेटा से रिलेटेड एक बहुत अच्छे पार्ट्स हैं जिनको हमको सीखना चाहिए। और NIT DP में ज़रूर आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। थैंक यू।